कामयाबी के रास्ते में तुम्हें आइसक्रीम दी जाएगी, लॉलीपॉप दी जाएगी, लेकिन लेना मत। और ध्यान रखना कि जब मंजिल सामने दिख रही हो तो रास्ते की मुश्किलें मायने नहीं रखती। अगर तुम्हारी आंखों में अपना लक्ष्य क्लियर दिख रहा है तो ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। फोकस रहने की कला पौराणिक काल से चली आ रही है। तुमने महाभारत में अर्जुन और चिड़िया की कहानी तो सुनी ही होगी। तुम्हारा फोकस भी वैसा ही होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन की कोई औकात नहीं जो तुम्हारा समय ले। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम इसे नजरअंदाज नहीं करते हो। तुम्हें कम समय में बड़ी कामयाबी चाहिए, एक तीर से 3 निशाने लगाने हैं। लेकिन ध्यान रखो कि इतिहास गवाह है, जिसने एक फील्ड के किसी एक चीज पर फोकस किया उसने इतिहास के पन्नों को ही बदल दिया। और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम ढूंढोगे। ये प्रश्न ही गलत है कि तुम्हारा ध्यान नहीं लगता। वास्तव में तुम खुद से पूछो कि क्यों नहीं लगता। अगर जिंदगी में कुछ उखाड़ना ही है तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को हटाना नहीं बल्कि ध्यान ही नहीं देना है। ये लाइन किसी महात्मा की नहीं बल्कि तुम्हारी खुद की है। और तुम हद पार फोकस कब करते हो? जब तुम्हें करवाया जाता है। तुम अपने लक्ष्य के पीछे के फायदे को देखते हो। जैसे फोकस ट्रेन की मोहताज नहीं होती, उसे पता है कि उसे कहां जाना है। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, वो तबाही मचाकर ही जाती है। तुम्हारे फोकस में विश्वास और जुनून होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अपने लक्ष्य को पाने की जिद होनी चाहिए। और ये बातें मैं उन सिर्फ 1% लोगों को कह रहा हूँ जिनकी आंखों में मुझे लक्ष्य दिख रहा है। बाकी 99% लोग जिन्हें अपना लक्ष्य नहीं दिख रहा है, जो किसी गलत ट्रेन में बैठ चुके हैं, तो उनके लिए ये खेल अब शुरू होगा। सबसे पहले आपको अपने टाइम को मैनेज करना होगा। जैसे तुम खुद से कहो कि अगर 6 से 12 ये काम करना है, मतलब वही करना है। और अगर बीच में तुम्हारा ध्यान कोई भटकाए तो उसे अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। जैसे मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे मोबाइल के फालतू ऐप्स की। और अगर आपको लगता है कि मोबाइल और इंसान आपका समय ले रहा है तो उनको कहो कि टाइम नहीं है। फोकस उसे कहते हैं जब दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन तुम्हारा लक्ष्य वही दिखे। और टाइम को मैनेज ऐसे करो जैसे एलोन मस्क करता है। जैसे 6 से 12 वही काम करेगा जो उसने सोचा है। और याद रखो, फोकस वही लगा पाते हैं जो समय की कदर करते हैं। जैसे बड़े लोग समय की इज्जत करते हैं। जब उनसे मिलने की बारी आती है तो उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। और अगर कोई तुमसे मिलने आए तो तुम कहो कि मैं बाहर हूँ, यानी कि बहाने बनाने में तुम चैंपियन हो। इसी में अपना फायदा ढूंढो। 1 साल के लिए गायब हो जाओ। मोटिवेशन भी फेल हो जाता है अगर तुम्हारा फोकस तगड़ा है। जिस खेल में मुसीबत ही ना हो तो क्या मजा है ऐसी जिंदगी जीने में। जैसे अगर तुम सड़क पर गाड़ी चला रहे हो और तुम्हारा दोस्त कह रहा है कि वाह क्या गाड़ी चल रही है, लेकिन तुम कह रहे हो कि साला गड्ढा क्यों नहीं आ रहा है। यानी कि अगर कामयाबी के रास्ते में तुम्हें कोई कहे कि ये तुम्हारी आखिरी रेस हो सकती है और तुम उसे कह रहे हो कि दौड़ूंगा भी वैसे ही जैसा मिल्खा सिंह को कहा गया था। और हर दिन 1% तुम कुछ सीखो, क्योंकि अगर आज तुम वैसे ही रह गए जैसे 5 साल पहले थे तो गली का कुत्ता भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। लोग कहने चाहिए कि भाई तू बदल गया। और तू उन्हें कह रहा होगा कि ये तो मेरा नाम का सिर्फ डंका बचा है, ढोल तो अब बजेगा। बस उसके लिए तुम्हें अपने ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा। जैसे तुम्हें खुद से कहना होगा कि आज मैंने क्या किया। और स्वामी जी ने भी कहा था कि एक टीचर का इतना ही रोल है कि वो दूसरे इंसान के अंदर टीचर पैदा कर सके, यानी कि उसके दिमाग को खोल सके। तुम खुद के गुरु खुद बनो, क्योंकि तुम्हारे आज के एक्शन ही डिसाइड करेंगे कि तुम कल क्या बनोगे। और अगर तुमने हद पार फोकस किया लेकिन मैनेजमेंट नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला है। फोकस रहने की कला यही है कि अपने काम को टुकड़ों में बांटो और हर टुकड़े में अपने आप को पूरा डुबा दो। क्योंकि फोकस तभी आता है जब तुम्हारे पीछे कुत्ता दौड़ता है और उस वक्त तुम्हारी मंजिल सिर्फ भागना ही होता है। जैसे एग्जाम के ठीक 1 दिन पहले हम फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं। अगर वही फोकस हर दिन मिले तो कामयाबी तुम्हें खुद गले लगाएगी। उसके लिए तुम्हें सोचना होगा कि इसमें हारने पर क्या होगा और जीतने पर क्या होगा। तुम अपने आप से कहो कि अगर मैं 10 मिनट भी रुक गया तो वो 100 लोग मुझसे कई गुना आगे बढ़ जाएंगे। फोकस न लग पाने की सच्चाई यही है कि तुम्हारा लक्ष्य क्लियर नहीं है। और याद रखना कि जब तुम्हें कोई 10 साल बाद पूछेगा कि तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो तू यही बोलेगा कि मैंने एक चीज पर फोकस नहीं किया। लेकिन मैं कहता हूं कि ये दिन आना ही नहीं चाहिए। और फोकस कब आता है? जब हमें कोई याद दिलाता है, जैसे ये वीडियो दिला रहा है। असली फोकस वही होता है जब तुम्हें उठते बैठते यानी कि हर वक्त अपना लक्ष्य दिखाई दे। और अगर तुम इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो और इस पूरे खेल को एक लाइन में समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जो शायद पहले आपने कहीं सुनी होगी या फिर नहीं, लेकिन दोबारा सुन लेना। तो ये कहानी है एक छोटे से गाँव में रहने वाले एक तपस्वी जी की, जो एक बड़े ही विशाल पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे और अपने प्रभु के प्रेम में इतने खोए हुए थे कि उनका ध्यान ही नहीं गया कि बगल से एक बारात भी जा रही है। क्योंकि वो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उसके पास से ही होकर एक रास्ता जा रहा था जो एक गांव से दूसरे गांव से जुड़ता है। और सारे गांव वाले जानते थे कि तपस्वी जी को शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यानी कि जब भी कोई उस पेड़ के पास से होकर गुजरे तो वो चुपचाप वहां से चला जाए। और इसी बीच जो बारात जा रही थी उसमें ढोल और शहनाइयां बज रही थी। नाचने वालों के पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे और वो अपनी धुन में इतने खोए हुए थे कि उनमें से एक लड़की के पैरों की घुंघरू टूटकर तपस्वी जी के पास गिर गई, जिससे उनका ध्यान भटक गया। यानी कि उनकी तपस्या टूट गई। और इसी में तपस्वी जी क्रोधित हो गए और उस लड़की के पास आकर बोले कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर मैं तपस्या कर रहा हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं नाचने में इतनी खोई हुई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि आप यहाँ पर बैठे हुए थे।
तो ये बात सुनकर उल्टा तपस्वी जी ने उस लड़की को कहा कि आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैंने अपना ध्यान आसपास की चीजों पर दिया ही क्यों, जबकि वास्तव में जो महान तपस्वी होते हैं वो अपनी धुन में होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि असल जिंदगी में आप डिस्ट्रैक्शन से परेशान होते नहीं हो, बल्कि आप जानबूझकर वहां पर अपना ध्यान लगाते हो। जैसे आपको अपना लक्ष्य क्लियर दिख रहा है तो रास्ते की मुश्किलें मायने नहीं रखती। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देने में तुम्हारा फोकस होना चाहिए। और अगला वीडियो किस पर होना चाहिए इसमें तुम्हारा कमेंट पर फोकस होना चाहिए। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।